आगाज करें और आपको बताएं मुल्तान और गिरदोनवा में धुंध की शिद्दत में कमी। M4 और M5 को 15 घंटे तवील बंदिश के बाद तमाम तर ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। तर्जुमान मोटरवे पुलिस के मुताबिक गुज़श्ता रोज रात 8 बजे हद निगाह इंतहाई कम होने के बायस मोटरवेज को बंद किया गया था। मोटरवे पुलिस का कहना है कि सफर के आगाज से पहले हेल्पलाइन 130 से मालूमात हासिल करें और दौरान सफर एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। आपको बताएं मुल्तान और गिरदोनवा में धुंध की शिद्दत में कमी। M4 और M5 को 15 घंटे की तवील बंदिश के बाद तमाम तर ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। तर्जुमान मोटरवे पुलिस के मुताबिक गुज़श्ता रोज रात 8 बजे हद निगाह इंतहाई कम होने के बायस मोटरवेज को बंद किया गया था। मोटरवे पुलिस का कहना है कि सफर के आगाज से पहले हेल्पलाइन 130 से मालूमात हासिल करें और दौरान सफर एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। शदीद धुंध के बायस रेलवे का निजाम दरहम बरहम, ट्रेनों की रफ्तार इंतहाई सुस्त पड़ गई। रहीमिया खान रेलवे स्टेशन पर अप और डाउन ट्रैक की ट्रेनें रिकॉर्ड ताखिर से पहुंचने लगी। शहरियों के सफरी मामलात और रोजमर्रा जिंदगी शदीद मुतासिर। रेलवे स्टेशन पर मुसाफिरों की बड़ी तादाद शदीद सर्दी में ख्वार होने पर मजबूर। तफसीलात से आगाह करेंगे आमिर भट्टी। रहीमिया खान में शदीद धुंध के डेरे हैं और इस धुंध के बाद जहां मामलात जिंदगी मुतासर हो रहे हैं तो वहीं ट्रेनों की रफ्तार भी शदीद मुतासर हो रही है। अप एंड डाउन ट्रैक्स की ट्रेनें कई घंटों की रिकॉर्ड ताखिर के बाद रहीमिया खान के रेलवे स्टेशन पर लेट पहुंच रहे हैं, जिसके बाद मुसाफिरों को जो है वो अपनी फैमिलीज के साथ इस खून जमा देने वाली सर्दी में कई घंटों के इंतजार की अजियत का सामना करना पड़ा। रहीमिया खान के रेलवे स्टेशन पर आज जो मुतासरा शेड्यूल है ट्रेनों का उसको देखा जाए तो इसमें अल्लामा इकबाल जो कि कराची से सियालकोट जाती है 10 घंटे की ताखिर के बाद रहीमिया खान के रेलवे स्टेशन पर पहुंची है। इसी तरह से कराची से पेशावर जाने वाली पाकिस्तान एक्सप्रेस ये 11.5 घंटे बाद रहीमिया खान के रेलवे स्टेशन पर ताखिर से पहुंची है। इसी तरह से पाक बिजनेस जो कि कराची से लाहौर जाती है ये 8.5 घंटे बाद रहीमिया खान के रेलवे स्टेशन पर पहुंची है। अवामी एक्सप्रेस पेशावर से कराची जाती है ये 9.5 घंटे बाद रहीमिया खान के रेलवे स्टेशन पर पहुंची है। रावलपिंडी से कराची जाने वाली रहमान बाबा एक्सप्रेस भी 4.5 घंटे बाद रहीमिया खान के रेलवे स्टेशन पर ताखिर से पहुंची है। इसी तरह से जाफर जो कि लाहौर से कोयटा जाती है ये भी जो है वो 5 घंटे लेट पहुंची है। और इसी तरह से जिक्र जो कि मुल्तान से जिक्र एक्सप्रेस जो कि मुल्तान से कराची जाती है ये भी 6.5 घंटे बाद लेट पहुंची है। तमाम की तमाम ट्रेनें जो है वो 3 घंटे से 11 घंटे के दरमियान जो है वो ताखिर से लेट पहुंच रही है अपनी मंजिल पर, जिसके बाद जो मुसाफिर हैं जहां पे उन्हें रेलवे स्टेशन पर इंतजार की अजियत का सामना करना पड़ता है तो वो अपनी मंजिल पर भी ताखिर से पहुंचते हैं, जिसके बाद जो उनके सफरी और मामलात जिंदगी वो शदीद मुतासिर होकर रह चुके हैं। और मुसाफिरों का ही मुतालबा रेलवे हुकाम से कि रेलवे के निज़ाम में इस तरह से बेहतरी लाई जाए कि चाहे जैसा भी मौसम हो जैसी भी धुंध हो ट्रेनें बर वक्त पहुंच सके ताकि मुसाफिरों की तमाम तर मुश्किलात दूर हो सकें। जी बहुत शुक्रिया आमिर भट्टी आपका। सख्त सर्द मौसम में भी बिजली की गैर एलानिया बंदिश का सिलसिला जारी। शहरियों का कहना है कि हर घंटे के बाद बिजली बंद हो रही है और कभी वोल्टेज ज्यादा और कभी कम हो रहे हैं। बिजली की बंदिश की वजह से मुश्किलात का सामना है। तफसीलात से आगाह करेंगे आमिर डोगर। जी बिल्कुल, मुजफ्फरगढ़ शहर और गिरदोनवा में शदीद सर्दी के बायस अब जो है वो बिजली की लोड शेडिंग का एक ना रुकने वाला सिलसिला भी शुरू हो चुका है। और शहर के गुंजानाबाद इलाके, किनवान चौक, रेलवे रोड, मोहल्ला कायम वाला, गौस कॉलोनी और दीगर इलाकों में सुबह के औकात में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग की जा रही है। इस हवाले से जब हमारी वापडा हुकाम से बात हुई तो उनकी जानिब से ये कहा गया है कि शदीद धुंध और सर्दी के बायस कुछ इलाकों में फीडर्स जो है वो ट्रिप कर जाते हैं, जिसकी वजह से गैर एलानिया लोड शेडिंग करनी पड़ रही है। कोशिश कर रहे हैं कि मेंटेनेंस के काम को जो है वो बरकरार रखते हुए जल्द से जल्द लोड शेडिंग का जो है वो खात्मा किया जाए। आज जो है वो धूप तो निकल आई है मगर गुज़िश्ता 3 रोज से लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। इस वक्त मकामी शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जरा इस हवाले से जानते हैं। हम वावड़ा के दफ्तर आए हैं, सुबह उठते हैं तो बिजली नहीं होती, जिसकी वजह से गीजर जो है आपको पता है वो बिजली पे चलता है, नहाने में मसला होता है और फिर उसके अलावा जो है गैस भी नहीं होती। तो वावड़ा के दफ्तर आए, उन्होंने कहा भाई सर्दी ज्यादा है तो इस वजह से हमारे काफी जो फीडर हैं वो ट्रिप कर जाते हैं। उन्होंने कहा कुछ दिनों तक ये सिस्टम कोशिश करेंगे कि बेहतर हो जाएगा इंशाल्लाह। शहरियों की जानिब से ये मुतालबा किया गया है कि वापडा हुकाम को सूरत हाल का तरीके से नोटिस लेना चाहिए ताकि उन्हें मुश्किलात का सामना न करना पड़े। तवील इंतजार बिल आखिर खत्म होने को है। 4 माह से बावलपुर के ड्रिंग स्टेडियम की 4 दीवारी में खड़ी इलेक्ट्रिक बसें अब शहरियों को जदीद, आरामदेह और माहौल दोस्त सफरी सहूलियात फराहम करने के लिए सड़कों पर रवां दवा होंगी।
हुकूमती हुकाम ने मंसूबे के बाकायदा इफ्तिताह की खुशखबरी सुना दी। कल इस जदीद सफरी निज़ाम का बाज़ाब्ता आगाज कर दिया जाएगा। तफसीलात से आगाह करेंगे रजा मलिक। जी बिल्कुल, बिलाखिर कुफ टूटा खुदा खुदा करके पंजाब मास ट्रांजिट अथॉरिटी को ख्याल आ गया। इलेक्ट्रिक बसें जो गुज़श्ता 4 माह से बहावलपुर के ड्रिंक स्टेडियम में खड़ी, क्योंकि बसें ही जो हैं ये सितंबर में यहाँ पहुँच गई थी और अब कल से जो है वो बहावलपुर के शहरियों के लिए अच्छी खबर यह है कि उन्हें जदीद सफरी सहूलत जो है वो फराम की जा सकेगी, दस्तियाब हो सकेगी। इस हवाले से जो है वो जो इलेक्ट्रिक बसों के लिए डिपो बनाया गया था वहाँ पर इलेक्ट्रिक चार्जर की तनसीब का जो अमल है वो शुरू कर दिया गया है और आइंदा 48 घंटों के दौरान जो है ये चार्जर की तनसीब का अमल मुकम्मल कर लिया जाएगा। इस हवाले से जो बाकायदा तौर पर इतला दी गई है हुकूमती इजराए की तरफ से कि इन इलेक्ट्रिक बसों का बाकायदा इफ्तिताह जो है वो कल किया जाएगा और आज सूबाई वजीर ट्रांसपोर्ट जो है बिलाल अकबर खान और डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक ज़हीर इकबाल चनन जो है इस प्रोजेक्ट का जो है वो इफ्तिताह करेंगे। ये 22 कनाल अराजी जो है ये मुख्तस की गई थी इलेक्ट्रिक बसों के डिपो के लिए और गुज़श्ता 3 माह से इस जगह को मुकम्मल तौर पर खाली करा लिया गया था। म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के ज़ेर इंतज़ाम ये जनरल बस स्टैंड था जहाँ सैकड़ों दुकानों को मिसमार करके ये जगह जो है वो इलेक्ट्रिक डिपो के लिए मुख्तस की गई थी और अब अमली तौर पर जो सूरत हाल है कि यहाँ पर काम शुरू हो चुका है। चार्जिंग पॉइंट्स जो हैं ये 5 पॉइंट्स जो हैं ये बना दिए गए हैं जहाँ से इलेक्ट्रिक बसों को चार्ज किया जा सकेगा। स्लो चार्ज बसें होंगी लेकिन अच्छी बात यह है कि ये बसें जो है वो नजर आना शुरू हो जाएंगी। अमली तौर पर तो शायद मजीद 2 दिन भी इसको और लग जाए इनको बसों को मुकम्मल तौर पर फाल होने में, लेकिन बाकायदा तौर पर इसका इफ्तिताह के हवाले से जो भी सुनाई गई है कि कल इसका इफ्तिताह होने जा रहा है। सोने की कीमतों को मजीद पड़ लग गए, ऊंची उड़ान का सिलसिला थम न सका। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान सोने की फी तोला कीमत में 5,000 रुपए का इजाफा रिकॉर्ड। मुल्तान में 24 कैरात सोने की कीमत 4,76,000 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। 22 कैरात सोना 4,36,000 रुपए फी तोला फरोख्त होने लगा। आपको अपडेट करें सोने की कीमतों के हवाले से तो सोने की कीमतों को मजीद पड़ लग गए, ऊंची उड़ान का सिलसिला थम न सका। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान सोने की फी तोला कीमत में 5,000 रुपए का इजाफा रिकॉर्ड। मुल्तान में 24 कैरात सोने की कीमत 4,76,000 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। 22 कैरात सोना 4,36,000 रुपए फी तोला फरोख्त होने लगा। तफसीलात से आगाह करेंगे फराज रमजान। जी फराज रमजान, आगाह कीजिएगा। जी देखिए, सोने की कीमतों के हवाले से अगर आपको आगाह करते चलें तो सोने की कीमतों को मजीद पर लग चुके हैं। ऊंची उड़ान का सिलसिला जो है वो जारी है। तो इस वक्त 24 घंटों में सोने की फी तोला कीमत में तो 5,000 रुपए का इजाफा देखने में आया है। 24 कैरात सोने की बात करते चलें तो 24 कैरात सोने की फी तोला कीमत 4,76,000 रुपए हो चुकी है। इस वक्त मुल्तान की खराबा मार्केट में 22 कैरात सोना 4,36,000 रुपए फी तोला फरोख्त किया जा रहा है। तो हम अगर ग्राम की कीमतों के हवाले से बात करते चलें तो 24 कैरात सोने की 1 ग्राम कीमत 40,700 रुपए हो चुकी है। दूसरी जानिब 22 कैरात सोना 37,300 रुपए 1 ग्राम फरोख्त किया जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि अगले चंद रोज में सोने की फी तोला कीमत जो है वो 5 लाख की बुलंद तरीन सतह को जो है वो अबूर कर जाएगी। ताहम इस वक्त जो सोने के ताजिर हैं वो काफी परेशान है। उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि सोने की कीमतों में कमी आनी चाहिए, क्योंकि उनके कारोबार में जो है वो दिन ब दिन जो है वो मुश्किलें उनको दरपेश हो रही हैं, क्योंकि सोना महंगा होने की वजह से जो खरीदार है उसकी कुव्वत खरीद मुतासिर हो रही है और जो खरीदार है उनका रुझान जो है वो आर्टिफिशियल ज्वेलरी की तरफ जा रहा है। जी बहुत शुक्रिया फराज रमजान आपका। आगे बढ़े, आपको बताएं कस्टम इन्फोर्समेंट मुल्तान में स्मगल शुदा सामान को कानूनी कार्रवाई के बाद आज नीलाम किया जा रहा है। नीलामी में इंपोर्टेड गाड़ियां, कपड़ा, इन्वर्टर और टायर, कॉस्मेटिक, डीजल, मशीनरी, खुश्क दूध, ऑटो पार्ट्स, लैपटॉप वगैरह शामिल है। तफसीलात से आगाह करेंगे सैयद सुहेब बुखारी। बिल्कुल, कस्टम इन्फोर्समेंट की बात करें तो आज जो है वो कस्टम इन्फोर्समेंट मुल्तान में क्या ये है जो कि कस्टम इन्फोर्समेंट मुल्तान की जानिब से जो सामान को जो स्मगल शुदा सामान को मुख्तलिफ मकामात से जो है वो तहवील में ले लिया गया था, उनको जो है वो आज कानूनी कार्रवाई के बाद जो है वो नीलाम किया जा रहा है। मेरा कैमरामैन फहीम शाह अगर आपको जो मनाजिर दिखा सके तो बिडर्स की एक बड़ी तादाद जो है वो कस्टम इन्फोर्समेंट ऑफिस में जो है वो मौजूद है, जो कि नीलामी के प्रोसीजर में जो है वो हिस्सा ले रहे हैं। कोई भी शहरी जो है वो कानून के मुताबिक इस नीलामी में जो है वो स्मगल शुदा सामान को जो है वो आज कानूनी कार्रवाई
के बाद जो है वो नीलाम किया जा रहा है। नीलामी में इंपोर्टेड गाड़ियां शामिल है, कपड़ा, इन्वर्टर, LTV, HTV टाइल्स शामिल है, उसके साथ साथ कॉस्मेटिक्स का सामान शामिल है, डीजल है, मशीनरी है, खुश्क दूध है, ऑटो पार्ट्स हैं। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो लैपटॉप्स हैं, शॉपिंग बैग्स हैं, मोबाइल फोन्स हैं, चॉकलेट्स हैं, बबल गम्स हैं, खुश्क मेवाजात और चाय वगैरह का सामान जो है वो आज की इस नीलामी में जो है वो शामिल किया गया है। जबकि गाड़ियों की बात करें तो 16 गाड़ियां जो हैं वो आज की इस नीलामी में जो है वो शामिल है, जिनमें सुजुकी स्विफ्ट है, ऑडी Q7 है, ऑडी A4 है, टोयोटा मार्क एक्स है, टोयोटा प्रीमो जो है वो आज की नीलामी की इसमें जो है वो शामिल है। जबकि दीगर और भी गाड़ियां जो हैं वो आज की इस तकरीब में जो है वो रखी गई हैं। जबकि नीलामी में कोई भी शहरी कानून के मुताबिक हिस्सा ले सकता है, ऐसा कस्टम हुकाम की जानिब से बताया गया। कस्टम हुकाम के मुताबिक ये भी कहा गया कि नीलामी जो है जैसे है की बुनियाद पर जो है वो मुनक्किद की जा रही है, यानी कि कोई भी सामान जो है वो खरीदा जाएगा तो वो जिस भी हालत में होगा तो वो बिडर्स को खरीदना पड़ेगा। उसके साथ साथ एक और भी जो शराइत हैं वो इसमें रखी गई हैं कि जो भी कुल कीमत होगी उसका 1/4 हिस्सा बीडर की जानिब से मौके पर अदा करना जो है वो जरूरी होगा। तो कोई भी शहरी जो है वो इसमें हिस्सा ले सकते हैं, जबकि जीतने वाले बीडर मुकम्मल कीमत का 1/4 हिस्सा मौके पर जो है वो जमा करवाएगा। नीलामी से हासिल होने वाली जो भी कीमत है वो कौमी खजाने में जो है वो जमा करवाएगी। जो है वो जारी रहेगी और कलेक्टर कस्टम सुमेर मुसन सतारड़ की हदायत पर ये नीलामी जो है वो मुनक्किद की गई है। तो बिडर से एक बड़ी तादाद जो है वो कस्टम इन्फोर्समेंट मुल्तान में मौजूद है जो कि इस नीलामी में शरीक है। जी बहुत शुक्रिया सैयद ज़ुहैब बुखारी आपका। मियांवाली में आटे की सरकारी रेट पर फराहमी यकीनी बनाने के लिए महकमा फूड मुताहरिक डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर सैयद नियाज अली शाह के मुख्तलिफ दुकानों पर छापे, खरीदारों से आटे की फराहमी और कीमत बारे दरियाफ्त किया। तफसीलात से आगाह करेंगे अख्तर मजाज। बिल्कुल सरकारी निर्ख पर आटे की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर जो हैं मार्केट का विजिट कर रहे हैं और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सैयद नियाज अली शाह साहब। आप डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर हैं, आपसे इस सवाल से हम बात करते हैं। सर बताइएगा, आपने विजिट किया, क्या सूरत हाल नजर आई आटे के हवाले से? आटे की अवेलेबिलिटी पूरी है, किसी किस्म की कोई शॉर्टेज नहीं है, बल्कि हमने अब गंदम का कोटा भी बढ़ा दिया है। पंजाब में भी गंदम की कोई शॉर्टेज नहीं है। इंशाल्लाह सरकारी रेट पे आटा अवेलेबल रहेगा पूरे ज़िले में। इस टाइम भी मियांवाली में किसी किस्म की कोई शॉर्टेज नहीं है। 1810 रुपये का 20 किलो आटा हम दे रहे हैं और 10 किलो वाला 905 रुपये का। अच्छा सर, ये बताइएगा कि टोटल कोटा कितना है रोजाना की बुनियाद पर, और दूसरा ये भी बताइएगा कि जो चक्की मालकान है अगर वो रेट ज्यादा ले रहे हैं आटे का तो उस हवाले से क्या होगा सर? आटे का कोटा जो है ना वो हमारा पहले 350 बोरी था, अब उसको बढ़ा के 480 बोरी कर दिया गया ताकि अवेलेबिलिटी पूरी रहे। और चक्की वाले अगर कोई महंगा बेचेंगे गवर्नमेंट के रेट से ज़्यादा तो उनको हम फाइन करेंगे। अभी भी मैंने कुछ शॉप्स को फाइन किया है जो शॉपकीपर आगे महंगा बेचने की कोशिश कर रहे थे। लोअर मिल्क की तरफ से हमने पूरा उनको हिदायत की हुई कि वो महंगा नहीं बेचेंगे। अगर आगे कोई दुकानदार करेगा महंगा करेगा तो उसके खिलाफ हम सख्त एक्शन लेंगे। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर साहब की बात सुनी कि आटे की फराहमी जो है वो जारी और सारी है। सरकारी निर्ख पर मियांवाली की मार्केट में आटा बेचा जा रहा है। दुकान सरगोदा में सर्दी की शिद्दत बढ़ने के साथ ही अशिया खरोनोश की कीमतों में इजाफा देखने में आ रहा है। खास तौर पर अंडे की कीमतें शहरियों की पहुंच से बाहर होती जा रही है। चंद रोज कबल 320 रुपए दर्जन फरोख्त होने वाले अंडे अब शहर में 350 जबकि देही इलाकों में 380 रुपए दर्जन तक फरोख्त हो रहे हैं। कीमतों में अचानक इजाफे पर शहरियों ने तशवीश का इजहार करते हुए जिला इंतजामिया से मुतालबा किया है कि फार्म रेट को कंट्रोल किया जाए और सरकारी निर्खों पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। तफसीलात से आगाह करेंगे शेख उस्मान। जी शेख उस्मान, आगाह कीजिएगा। की तो सरगोदा के अंदर भी जैसे जैसे सर्दी बढ़ती जा रही है वैसे ही अगर हम बात करें तो अंडों का रेट भी जो है वो आसमान से बातें करने पड़ा है। 2 दिन के अंदर अंडों की कीमतों में 30 रुपए दर्जन जो है वो इजाफा हो गया है। पहले जो अंडा 320 रुपए फरोख्त हो रहा था मार्केट के अंदर, वो इस वक्त मार्केट में 350 रुपए तक फरोख्त किया जा रहा है। शहरी काफी परेशान नजर आ रहे हैं। शहरियों से इस हवाले से जानते हैं जी, क्या कहेंगे आप? सर ये हम कहेंगे कि पहले इसका रेट 320 रुपए था, जब लेने आए रोजाना 10-20 रुपए बढ़ जाता है। अब 350 रुपए के बता रहे हैं अंडे का रेट। गरीब आदमी अंडा ही खाता था, वो भी नहीं खा सकता है। गवर्नमेंट को चाहिए कि कंट्रोल करे इसकी कीमत।
जी जैसा कि आपने जाना कि इनका भी यही कहना था कि एक अंडा था जो गरीब की पहुंच के अंदर आता था, लेकिन अब वो भी जो है वो पहुंच से दूर होता जा रहा है और इस वक्त कीमतें जो है बढ़ती जा रही हैं। अगर हम बात करें तो मार्केट के अंदर जो प्राइस मस्टर्ड है वो भी सिर्फ दफ्तर तक ही महदूद रह करके मार्केट के अंदर। जी बहुत शुक्रिया शेख उस्मान, आपका आगे बढ़े। आपको बताएं वजीर आला पंजाब के अहकामात पर अमल दरामद, डीजी खान के बाजार सज गए, रौनकें बहाल, रेहड़ी बाजार और सड़कों से तजावुजात का खात्मा होने पर बाजार कुशादा हो गए। रेहड़ी बाजार अलग जाने से खरीदारी में भी आसानी हो गई। तफसीलात से आगाह करेंगे आशान बुखारी। जी बाजारों को खूबसूरत बनाने का मिशन और तजावुजात से पाक करने का जो मिशन है वो जारी है। इसी तरह वज़ीर आला मरियम नवाज की हिदायत के ऊपर डेरा गाजी खान के अंदर भी जो है रेहड़ी बाजार सज चुकी है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ कुछ रेहड़ी बांध भी मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। जी जनाब बताइएगा क्या तासुरात हैं, कोई फीस वसूल की जाती है या क्या कहेंगे, ये पहले वाला निज़ाम अच्छा था, यही बेहतर है? ये पहले वाला निज़ाम भी अच्छा था लेकिन ये उससे भी ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि हुण ये रोड रेहड़ियाँ बिल्कुल बैक साइड पे लग चुकी हैं और रोड भी खुला है। बाकी किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं है, ना कोई फीस है रेहड़ी दी, रेहड़ियाँ भी अच्छी दी हैं। बाकी ये डीसी साहब से यही थोड़ा मुतालबा है, हमारे रेहड़ी वाले मजदूर आदमी हैं। आपके क्या तासुरात है, क्या कहना चाहेंगे? बाजार खूबसूरत लग रहा है, आप पहले से ही क्या कहेंगे? जी बाजार खूबसूरत लग रहा है। पहले तंग होते थे, खरीदारी में मुश्किलात होती थी, अब जो था ना मतलब है हम आराम से खरीदारी कर सकते हैं। जी बिल्कुल, जो है रेहड़ी बाजार को जिस तरह सज चुका है उसके साथ जो शहरी हैं वो भी काफ़ी खुश दिखाई दे रहे हैं। उनका ये कहना है कि जो पहले यहाँ पे सड़कों के ऊपर रश लगा रहता था, अब जो है तजावुजात का भी खात्मा होता जा रहा है और इसी तरह शहरों ने। बहुत शुक्रिया आशान बुखारी, आपका आगे बढ़े। आपको बताएं रहीमिया खान में डिप्टी कमिश्नर ज़हीर अनवर जप्पा का मॉडल बाजार का दौरा, जारी तरक्याती कामों का तफसीली जायजा लिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के विजन के मुताबिक जिला के 9 बाजारों को अपग्रेड किया जा रहा है। डिप्टी कमिश्नर ने बाजारों की तज़ीन और आराइश, टफ टाइल्स और शेड की तंसीब का मुआयना किया। काम के मायार और इस्तेमाल होने वाले मटीरियल का भी बगौर जायजा लिया गया। एक्सिंग जिला कौंसल मोहम्मद यासिर की जानिब से मंसूबों पर तफसीली ब्रीफिंग भी ली गई। इस साल पर भी मुल्तान के गुलगश्त रोड की तकदीर ना संवर सकी, सड़क ताहाल खस्ताहाल, टूट फूट का शिकार रोड पर जगह जगह गड़े मुसाफिरों और राहगीरों के लिए अजियत बन गए। शहरी कहते हैं इंतजामिया को 12 दरख्वास्तें दी लेकिन सुनवाई नहीं हुई। तफसीलात से आगाह करेंगे वसीम शहजाद। जी बिल्कुल, शहर मुल्तान की बात करते चलें तो इस वक्त मैं शहर मुल्तान में मौजूद हूँ और शहर मुल्तान के जिस इलाके में हूँ ये मुल्तान का मेन और पोश एरिया समझा जाता है। मेरा कैमरामैन अगर आपको दिखा सके तो यहाँ पर जो है वो शहरियों की कसीर तादाद जो है वो गुजर भी रही है और इसके साथ साथ जो लोग हैं उनको मुश्किलात का सामना जो है वो भी करना पड़ रहा है। उनका ये कहना है कि इस रोड के टूट फूट के शिकार होने की वजह से शहरियों को खासा मुश्किलात का सामना जो है वो करना पड़ रहा है। बात करने के लिए यहाँ पर जो है वो स्टेक होल्डर्स जो हैं वो कुछ वो भी मौजूद हैं, साथ ही साबिक जो है वो MNA है शेख तारिक रशीद। तारिक भाई क्या कहेंगे, आपका सेक्रेटरीट भी यहीं है और घर के दहलीज के बाहर ही अगर हमारे स्टेक के जाहिर नजर आ रहा है। आपको बताएं नए साल पर भी मुल्तान के गुलगश्त रोड की तकदीर ना संवर सकी, सड़क ताहाल खस्ताहाल, टूट फूट का शिकार रोड पर जगह जगह गड़े मुसाफिरों और राहगीरों के लिए अजियत बन गए। शहरी कहते हैं इंतजामिया को 12 दरख्वास्तें दी लेकिन सुनवाई नहीं हुई। आपको बताएं नए साल पर भी मुल्तान के गुलगश्त रोड की तकदीर ना संवर सकी, सड़क ताहाल खस्ताहाल, टूट फूट का शिकार रोड पर जगह जगह गड़े मुसाफिरों और राहगीरों के लिए अजियत बन गए। चीजें यहाँ पे जो ये है डाल दिया है, तो ये हमने खुद उनसे गुजारिश की थी कि यहाँ पे सीवर सिस्टम जो है वो नहीं है इस पूरी रोड पे। हम इतना खर्चा करके ये खूबसूरत रोड यहाँ बनने जा रहा है, तो यहाँ पे सीवर सिस्टम अगर नहीं होगा तो फिर ये 2 साल बाद 6 महीने बाद फिर दोबारा हमें यहाँ खुदाई करनी पड़ेगी और सारी रोड तबाह हो जाएगी। तो उन्होंने मेहरबानी की और मेरी इस बात को माना और यहाँ पे इस महीने जनवरी में के मिड तक यहाँ पे सीवर सिस्टम अपना डलना शुरू हो जाएगा। और उसके साथ साथ जो दूसरा इशू था यहाँ पे, उसके लिए भी हमने ये आपने देख रहे हैं ये पोल्स जो लगे हुए हैं सारे, ये पोल्स जो हैं ये सड़क ने चौड़ा होना है, ये पोल्स पीछे की तरफ जाएंगे
यहाँ से रिमूव होके दूसरी जगह लगेंगे। तो इसमें भी जो है थोड़ा सा टाइम दरकार था, और वो भी वापडा से जो है वो फॉर्मेलिटी उनकी तकरीबन पूरी हो चुकी है। अब ये पोल्स भी हटने शुरू हो जाएंगे, और ये सीवर का काम भी इंशाल्लाह ये जनवरी के मिड तक ये होना शुरू हो जाएगा। तो जब ये दोनों चीज़ें हो जाएंगी इंशाल्लाह ताला इस महीने के आखिर तक मुकम्मल, तो मैं अल्लाह ताला से उम्मीद है कि ये एक खूबसूरत मुल्तान के खूबसूरत रोड्स में से एक रोड बनेगा। जो है वो क्या थी, और यह प्रोजेक्ट अपनी डेडलाइन से कितना लेट है क्या? देखिए, इसकी डेडलाइन तो अगर ये वैसे बन रहा होता तो अब तक तकरीबन कंप्लीट हो चुका होता, लेकिन ये सिर्फ ये सीवर और ये पोल्स वगैरह की वजह से ये थोड़ा सा तातुल का शिकार हो गया है, वरना इसमें कोई अमर माने नहीं है अब कि ये रोड इसी तरीके से रहेगा। ये इंशाल्लाह ताला एक मॉडल रोड, खूबसूरत रोड बनेगा, और ये सीवर का काम भी जल्द शुरू हो जाएगा यहाँ पे। मुल्तान शहर की अगर हम बात करते चले रोड्स की, तो ये आपने खुद इसको थोड़ा सा ताखीर करवा ली कि नीचे पाइप डल जाए, लाइन जो है वो बेहतर हो जाए, लेकिन ओवरऑल सूरत हाल की अगर हम बात करें तो शहर में रोड टूटते हैं, बनते हैं, फिर नए एक रोड को 3-3 दफ़ा खोदा जाता है। क्या मास्टर प्लान की कमी समझते हैं, ये क्या समझते हैं? तो आप ना होते तो ये भी बन चुका होता, फिर ख्याल आता कि अब इसके अंदर जो है वो लाइन बिछानी। नहीं, बात यह है, देखें जितनी तेजी से और जितना खूबसूरत तरीके से इस वक्त काम मुल्तान में हो रहा है, तो मेरा ख्याल है कि कभी भी ऐसा नहीं हुआ होगा। और ये इसका क्रेडिट सारा मैं ये समझता हूं कि कमिश्नर मुल्तान को भी जाता है कि जिन्होंने एक दिलचस्पी लेते हुए मुल्तान की सूरत हाल को बदल दिया। मुल्तान की सूरत हाल को जो है वो बदला है, लेकिन इस रोड की जो तामीर है वो 1-1.5 महीने तक मुकम्मल हो जाएगी, ये कहना है साबिक एमएनए शेख तारिक रशीद का, जो कि मेरे साथ मौजूद थे।